राम राम, जय हिंद। दौड़ में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है क्यों, पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम तुम्हें बताते हैं वेजिटेरियन स्रोत कौन कौन से प्रोटीन है, हाई इन प्रोटीन मतलब वेजिटेरियन फूड है। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम करें तो दौड़ हो या कोई भी स्पोर्ट हो या फिर स्पोर्ट ना भी हो, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर एक इंसान को है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं बनाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मसल बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए ना, तुम्हारे ऑर्गन सही से काम करें, ब्लड सर्कुलेशन सही से चले, तुम्हारे नाक, कान, आँख और नाखून, बाल, ये सारे चीज़ें बेहतरीन रहे, स्किन टोन तुम्हारा बढ़िया रहे, तुम्हारी मसल फाइबर बेहतरीन रहे, बोन की हेल्थ बनी रहे, ये सारी चीज़ें सही से चलती रहे, इसके लिए तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन का एडिकेट अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अब रनिंग जब करते हो तो वो अमाउंट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा मसल फाइबर टूट रहे हैं। कुछ प्रोटीन फूड्स हैं जो हम तुम्हें बता रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो प्रोटीन फूड है वो है सोयाबीन। सोयाबीन एक हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता भी है और डेली हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो सोयाबीन खा सकते हो या फिर सोयाबीन के दाने, दोनों में प्रोटीन है। अब रिसर्चेस तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि वो सुअर खाता था, जो भी खाता था, हम लोग तो सालों से खाते चले आ रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा तुम उस पर ध्यान ना दो। इतने जितने नए नए ज्ञानी आएंगे चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि सोयाबीन कंज्यूम करना है प्रोटीन फूड में सबसे पहला। ठीक है, दूसरा है घर की दालें। कुछ लोगों को हमने देखा है दाल नहीं खाते, उनको अच्छी नहीं लगती है। अच्छी लगने की यहाँ बात ही नहीं है, तुम दाल खाओ क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत बेहतरीन है। अगर तुमसे दाल नहीं खाई जाती तो हम तो कह रहे हैं भिगो के रख दो मूंग दाल हरी वाली सुबह के लिए, और रात में भिगो दो, सुबह आराम से उसको खाओ, बेहतरीन मजा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया ये दालें जो भी हैं, राजमा अजमा छोले वोले भी इसमें ऐड कर सकते हो, जो तुम्हें ऐड करना वो कर लो। तीसरी चीज़ ओट्स। देखो ओट्स तो एकदम बेहतरीन चीज़ है, तुम दूध के साथ बनाओ, मसाले वाला बनाओ, और बहुत बेहतरीन अमाउंट में प्रोटीन होता है। अच्छा, दलिया हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि दलिया तुम थोड़ा खाते हो, पेट भर जाता है, तो उतना प्रोटीन तुम्हें नहीं मिल पाता है। बट ओट्स क्या होता है कि ओट्स तुम ज़्यादा क्वांटिटी में भी खा सकते हो और उसमें पर्याप्त प्रोटीन होता है, तो तुम्हारी रनिंग के लिए वो भी एक वन ऑफ द बेस्ट फूड हो जाएगा। ठीक है, तीन चीज़ें समझ में आ गई। अगर हम चौथी चीज़ की बात करें अगर हम चौथे फूड की बात करें तो अगर तुम सीड्स कंज्यूम कर सकते हो, सीड्स का मतलब समझ रहे हो, सीड्स का मतलब पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्प और सनफ्लावर सीड्स, ये जितने भी सीड्स आते हैं इनको मिक्स करके एक चम्मच, बस एक चम्मच अगर ये तुम कंज्यूम कर सकते हो तो भी तुम्हें प्रोटीन का बेहतरीन अमाउंट मिल जाएगा। नॉन वेज की बात हम यार यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि नॉन वेज के ऑप्शन बतेरे हैं, और नॉन वेज में तुम्हें पता ही है कि हर फूड में प्रोटीन है। नॉन वेज कुछ भी उठा लोगे सब में प्रोटीन है, चाहे वो मटन हो, चिकन हो, फिश हो, एग्स हो, सब में प्रोटीन है। लेकिन वेजिटेरियन के लोग कहते हैं कम प्रोटीन है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगला फूड आइटम जो है वेजिटेरियन के लिए वो है सत्तू। सत्तू तो भाई साहब रामबाड़ है, बेहतरीन ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक से इसको रिप्लेस करो, डेली 2 चम्मच सत्तू पियो और पर्याप्त प्रोटीन तुम्हें मिल जाएगा। प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी होगा जो कि तुम्हें पर्याप्त एनर्जी भी दे देगा। ठीक है, या तो फिर अगर तुम्हें वजन बढ़ाना है उसमें भी हेल्प कर देगा। आखिरी फूड आइटम है वो जो है बेसन। अब देखो बेसन के पकौड़े बनाओगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बेसन का चीला बना लोगे वो तुम्हें प्रोटीन जरूर दे देगा। तो वेजिटेरियन के लिए ऐसा नहीं है कि पर्याप्त प्रोटीन स्रोत नहीं है। अगर तुम दूध दही वाली भी चीज़ें हमने नहीं रखी हैं आज, तो दूध दही वाली चीज़ें हमने हटा दी हैं, उनको भी हमने एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट के समझ के वो भी हटा दी हैं, फिर भी तुम्हारे पास इतना प्रोटीन है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को कंज्यूम करो, और वेजिटेरियन हो चाहे ना हो तुम्हारी बॉडी भी बनेगी, रनिंग भी होगी। राम राम, जय हिंद।